Alright guys, let's talk about the top 5 Godi media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi media. You know guys, we all knew about this. This Bagar Billa will come out. पर सही है, पर ये बोल क्या रहा है? क्या बोल रहा है? नहीं, सुनो तो सही. कमाल 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 कमाल. We will talk about it, but yes, Godi number 5. देश संकट में है. He posted a picture with yellow. With Vion. फिर लोग शुरू हो गए ट्विटर पे, दिस इज द कलर ऑफ योर जर्नलिज्म. दलाल. बिकाऊ पैंचोद येलो. खैर एक वीडियो मिला. अगर आपको नहीं देखना है फिल्म और आपको पसंद नहीं आई है, आप नहीं देखेंगे. मैं आपको पैसे भी दे दूंगा तो आप नहीं आएंगे. ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर आपको कोई पैसे दे के बोलेगा कि ये फिल्म देख लो तो आप नहीं देखोगे. इसके अलावा सब बिकाऊ है. आप क्यों 100 करोड़ के पीछे भागते रह गए? उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था. पता नहीं इनडायरेक्टली तिहाड़ी को बोला जा रहा था. उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं. आप पूरा सुनना अनकट. देखिए ये एक लाइन है ना, जिसमें ये एक प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों को खरीद नहीं सकते. बाकी सारे प्रोफेशंस में मैं आपको घूस दे के आपको खरीद सकता हूं. मतलब अगर आप में उतनी ईमानदारी नहीं है तो मैं आपको खरीद सकता हूं. तो भैया मुझे वोट दे दे, मैं आपको ये दे दूंगा. मतलब पॉलिटिक्स में भी ये हो सकता है. यहाँ पे तिहाड़ी सोच रहा होगा कहीं ये मेरी बारे में तो बात नहीं हो रही है, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे. और सुनो आगे तो सुनो. इसमें नहीं हो सकता. अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी फिल्म आप देख लीजिए, मैं आपको 100 रुपए देता हूं. वो भी यहाँ तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके नहीं, मैं आपको दूंगा 500 रुपए. आप मेरी फिल्म देखिए. नहीं देखेंगे आप. अगर आपको नहीं देखना है फिल्म और आपको पसंद नहीं आई है, आप नहीं देखेंगे. मैं आपको पैसे भी दे दूंगा तो आप नहीं आएंगे. अरे देख लेगा भाई पैसे के लिए, ये तिहाड़ में बैठ के देख लेगा भाई. तो मैं ब्राइब नहीं कर सकता हूं अपने व्यूअर्स को. ये एक लाइन है जिसमें सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. आप ब्राइब नहीं कर सकते लोगों को. But wait, I want to show you something. We always show you the bad journalism, bad people in journalism, but I want to show you something now. Check out this interview. 1 मिनट 20 सेकंड की बात है. 1 मिनट 20 सेकंड की. इस 1 मिनट 20 सेकंड में वो सब कुछ पूछा गया जो गोदी मीडिया पिछले 6 साल नहीं पूछ सका. ये हिम्मत नहीं जुटा सका. अब बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, अपने खुद के भाजपा के शासित राज्य भूल जाते हैं. वहाँ किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाथरस कांड हो या बाकी हो, लेकिन बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास करती है बीजेपी. देखिए उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, आज क्या है. तो योगी जी ने स्थिति को बहुत सुधारा है. और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहां पर लेकर आई. आपने सीमा की बात की. बीएसएफ इंचार्ज है जो कि आपके अंतराधीन है. तो कैसे राज्य जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? इसके लिए हर बार राज्य को जिम्मेदार ठहराना क्या ठीक है? I mean, salute to this journalist. We need these type of journalists who can question the government, who really have some courage. Check this out. सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके बंगाल के अधिकारियों को, बंगाल के नेताओं को, खास तौर से टीएमसी को टारगेट करके परेशान करते हैं. देखो उदाहरण दे दे तो जवाब दे पाए. आप भी अगर फील्ड में घूमती होती तो आपको मालूम पड़ता. बैलेंस करने के लिए आप सवाल पूछो वो तो ठीक है, मुझे जवाब देना पड़ेगा. सौरव गांगुली से बातचीत हो रही है. नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता. बंगाल में पक्षपात का आरोप आप पर लग रहा है कि आप अम्फन का पैसा बोलते हैं, भेजते नहीं है. केंद्र सरकार की स्कीम लागू की जाए तो पैसा दिया जाएगा. जीएसटी का पैसा ममता बनर्जी को नहीं भेजते हैं. जहाँ तक उनके बयान का सवाल है, मैं ऐसी तू पढ़ना नहीं चाहता. लव जिहाद के लिए कई राज्य आवाज उठा रहे हैं, उस पर कानून लाने के लिए. कैसे देखते हैं बताओ गृह मंत्री? देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है. राज्य अपनी राज्य के विधानमंडल अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है. मुझे लगता है आपका इंटरव्यू अब भटकता जा रहा है. You know guys, in this Godi, I'll tell you what Republic did in Arnav's absence. I mean, they were going crazy. क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने. अर्नब तो देश का तारा है. तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों. I mean, 130 crore people are with Arnav. Check out this. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. पूरे देश में रिपब्लिक के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अर्नब के लिए आवाज उठाई जा रही है. 130 करोड़ और ये देखो रैली वाली निकल रहे हैं. सब भाड़े के लोग हैं. अगर आप दूर तक देखोगे तो 15-20 से ज्यादा नहीं. समर शेष है और इस समर में आज जो लोग तटस्थ रहेंगे उनका भी इतिहास लिखा जाएगा. और ये 130 करोड़ लोग कहां से भाई? लोगों ने कहा ये जो 2 लोग बैठे हैं यही है बस. ये देखो ये धरने पे बैठे. रिमेंबर दोस थिंग्स. याद है वो दीपिका ड्रग्स लेती है. दीपिका ड्रग्स लेती है. कौन बताइए? दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स
पहले दीपिका की कार, अब अर्नव की पुलिस वैन का पीछा हो रहा है। Remember those days? अब अर्नव की टीम कपड़ा हटाती है पुलिस की वैन से और अर्नव को माइक देती है और अर्नव कहता है मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। Please tell the people of the country my life is under threat. My life is under threat. And yeah, if you talk about the 130 crore Indians are with Arnav, no they are not. These two people were sitting at the dharna and people are like one is 65 crore, another one is 65 crore. इसलिए दोस्तों कभी ज्यादा आग नहीं मूतनी चाहिए। कमाल 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 कमाल। And the last Karnama of Arnav when he was challenging Mr. Rajat Sharma, remember? आइए रजत जी। मैं चाहता हूं कि रजत शर्मा मुझे फेस करे। वो एक सवाल करेंगे मैं 2, वो 2 करेंगे मैं 4, वो 4 करेंगे मैं 15। तो रजत शर्मा जी को बोला था ना आपके 2 सवाल मेरे 4 सवाल, बन गया था वो अमर प्रेम। तो रजत शर्मा जी ने ट्वीट किया, Arnav Goswami's bail application is before the court. I urge the Maharashtra government and police to treat him with dignity till the judges decide. No injustice be done to him while he is in custody. मतलब मानना पड़ेगा हमारे रजत शर्मा जी को, फिर भी इन्होंने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई इसके साथ, बागड़ बिल्ले के साथ। खैर पद्मा पप्पी स्टूडियो पर बहस हुई। ओके गाइस, इन दिस गोदी अ महाचुतियापा बाय आज तक। अरे है जो न्यूज चैनल में तुमको लोगों का एंटरटेनमेंट करना है करो, पर सर्कस तो मत करो। क्या तमाशा है हेंचो। होते हुए भी हम सब एक साथ आकर देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने पेश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं अंजना, चित्रा। क्या चुतियापा है, मतलब लोग बोल रहे हैं जो एयर बलून में गैस थी ना वो नाले के पानी से निकली थी। क्या नीतीश कुमार का अपील का क्या होगा यहाँ पर? बट ऑनेस्टली दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन ग्राफिक्स। आप सब जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार का अपील का क्या होगा यहाँ पर? Actually, they should spend money on reporting, but leave everything. Why they are doing this type of circus? That was the time of exit polls in Bihar election, but the exit poll was also wrong. अरे इनका exit poll भी बकवास था। इतनी सीट बोल रहे थे महागठबंधन को आएगी और आई कितनी ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। So Shweta ji's entry in this air balloon plus their exit poll both are flop. ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और लोग कह रहे हैं श्वेता जी याद है डिमोनेटाइजेशन के 4 साल हो गए, इन्होंने तो बताया था कि 2000 के नोट में चिप कैसे लगती है। एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं वही नोट चिप वाला नोट देख के इन्होंने उस एयर बलून की यात्रा की थी। तू चल बे, पर क्या गोल्डन वर्ड थे ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। कि आप अगर गाड़ के रख दोगे तो सिग्नल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बहुत मुझे किन्नी आ जाती। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। बड़ा बुरा लगा, हमारा सड़ा हुआ संतरा हार गया, सपने चूर चूर हो गए। बस ये आखिरी बार बजा रहा हूँ, प्ले करना। फिर कुछ ट्रोल ये वीडियो भी सर्कुलेट कर रहे थे, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार। No, it was not Trump सरकार, it's Biden सरकार now. When Joe Biden became a president of United States, you should see the गोदी channels. मतलब गोदी चैनल वो सब देख रहे थे जो हमने इमेजिन भी नहीं किया था। दोस्ती बड़ी पुरानी है, चेक तो करो। सब चंगासी। That was the first lie by the Godi media. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Now see the hypocrisy of Godi. Just check this out. कि मोदी है तो मुमकिन है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इंडियन ओरिजिन की है, तो बिफोर और आफ्टर देखो हमारे तिहाड़ी के चैनल का। पहले क्या कहा था, इतनी भी भारतीय नहीं है कमला हैरिस, और उसके बाद ठीक है ये सुपर पावर के शक्ति शिखर पर भारत की बेटी। कोई दीन ईमान नहीं इन गोदी चैनल्स का, सच बता रहा हूँ। बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। बट दैट्स नॉट इट,
You should see the bhakti of our kaua. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी का झुकाव तय करेगा अगला प्रेसिडेंट। फिलहाल ट्रंप को मोदी का समर्थन होने का भरोसा। अमेरिकी राजनीति में आएगा काम। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट चाचा ने तो डिसाइड किया है, अकॉर्डिंग टू गोदी चैनल्स एंड स्पेशली कौआ। यार वो डांस लगाना कौए का फिर से। And now the Godi number 1. Yes, Bagar Billa is out. सबको पता था और इसको भी पता था ये छूट जाएगा, पर जो वीडियो है ना वो हमेशा हमारी मीठी मीठी यादें वो खींचना। वो धकेलना। और वो मिमियाना पर्दा खोल के। I was pushed and assaulted this morning. पर एक सवाल तो है यार, और बहुत सारे लोगों ने पूछा, इतने सारे एक्टिविस्ट अभी बैठे हुए हैं जेल में, उनके बारे में भी सुन लो, इसके बारे में सुना तो ये तो निवेदन है हमारा। Yes, he got bail and he was celebrating it. कमाल 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 कमाल। It was trending on Twitter, but there are so many journalists. Last time I told you, जो अपनी जान गंवा चुके हैं सच्ची पत्रकारिता करते वक्त, उनके बारे में अभी कोई सुनवाई नहीं। कितने एक्टिविस्ट अभी भी जेल में बैठे हुए हैं, उनके बारे में सुन लो। फिर खैर जो भी है, तो ये सिचुएशन है। अब इतना सब कुछ छापा हो रहा है, क्या करें, क्या करना चाहिए? इन देवी जी की सुन लो। फटाफट से मैं कहूंगी जल्दी जल्दी काम बंद करके सब सेक्स कर लो। खैर ये तो मजाक था। खैर गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और इस वीडियो में अगर गाली गलौज थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो सॉरी, इसका सेंसर्ड वर्जन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लाइक जरूर करिएगा, बहुत कुछ है आपके लिए वहां। मतलब हमारे गोदी चैनल्स को छोड़ो, वो तो मतलब गटर हो चुके हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बात पे डिस्कशन हो रहा था कि क्या होगा जब इंडिया की टॉक्सिक एयर मिलेगी कोविड-19 से। दैट वाज द हेडलाइन। 15 अक्टूबर 2020, 4 November 2019, Washington Post, they were criticizing Delhi because of the toxic air. India is home to 14 out of the 20 world's most polluted cities, and that is the latest from the World Health Organization. If that is not scary enough, sample this. And we have to solve this problem instead of getting, angry and all. Gulf News, 21st October 2020. मतलब मुंबई को शंघाई बनाने का सपना कब से देख रहे हैं, लेकिन yes, Delhi should learn something from Beijing. Air quality index measures different pollutants in the air. In Canada, the numbers tend to be in the green. More polluted places like LA or Beijing are moderate in yellow. In India, however, it often goes off the scale in red. ये The Conversation International 20th December 2017 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो संतरा अकेला नहीं है। The air is filthy. बहुत टाइम से चल रहा है। Should this not now be a public health emergency in India? गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पर गुस्सा आता है। And it's around this time every year that air pollution peaks in Delhi and northern Indian states. So that was all about Santra, why he called us filthy and how we should work upon this. Santra is gone, but what about the future? What about 2050 something? Scroll in के इस आर्टिकल की माने आप तो 1,60,000 लोग सिर्फ क्लाइमेट चेंज से मरेंगे 2050 में। ये इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। देश संकट में है। In 2050, 30 Indian cities will face water risk because of the climate change. डूबने लगेंगे। नहीं करो, तुम नहीं करो। CM के पास का कुछ नहीं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो 2025 तक जो दिल्ली में हवा बह रही है ना, वो इतनी ज्यादा खतरनाक, प्रदूषित और हानिकारक हो जाएगी कि दुनिया की सबसे डेडलीस्ट एयर हो जाएगी और 30,000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। Okay, now here is the big question, and nation really wants to know for how long we will cry. गवर्नमेंट क्या कर रही है ये तो आपको पता है, पर हर वक्त रोना गाना, पोल्यूशन, ये वो सब थर्ड क्लास है, कब तक चलेगा? कुछ लोगों ने काम किया और हमको भी करना चाहिए उनसे इंस्पायर होके। बात करते हैं। His name is Vikas Chandra and he is working for Ganga River for past 20 years. गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के मिशन में जुटे पटना के गुड्डू बाबा को कीचड़ और गंदगी, गंगा में बहती लाशों की दुर्गंध या सरकारी निकम्मापन कुछ भी डिगा नहीं पाया। ये लोग इंस्पिरेशन है और इनको देख के हम सबको आगे आना चाहिए और इनसे इंस्पायर होना चाहिए।
जो डेड बॉडीज गंगा में बहा दी जाती है ना, ये उनको मैनुअली लेकर उनको जलाते हैं, गाड़ते हैं। सर ये तो गोल्ड है। जोडी अंडरहिल, शी इज अ वेस्ट वॉरियर एंड पीपल कॉल हर गार्बेज गर्ल। लोग हिमालय पे जाके जो गांड मस्ती कर लेते हैं और वहां पे गंदगी करके आ जाते हैं, ध्यान नहीं रखते। ये सब लोग जो गंदगी फैलाते हैं, इन्होंने एक एनजीओ बनाया, उसका नाम रखा वेस्ट वॉरियर्स, और ये वहां की सफाई करती है, यूके की है। कुछ तो सीख लो। I couldn't believe that a country